राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू का ये एपिसोड आप तक पहुंच रहा है NT स्टूडियो 1 से, जो कि बंगला फिल्मों के एक मशहूर स्टूडियो न्यू थिएटर्स का एक परिसर रहा है। और हमारे साथ हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर अमित कुमार गोस्वामी। न्यू थिएटर्स स्टूडियो कोलकाता। देश का जाना माना फिल्म स्टूडियो, जहां बनी बांग्ला और हिंदी सिनेमा की ऐतिहासिक और यादगार फिल्में। क्यों ठाकुर, क्या रोज की तरह आज भी आप फूल तोड़ने आए हैं? हाँ रामी। मंदिर के आसपास बहुत से गरीब लोग रहते हैं। ऐसे छोटे काम के लिए उन्हें आज्ञा कीजिए। ये काम आपके लायक नहीं, क्योंकि आप हिंदू जाति के शिरोमणि हैं, ब्राह्मण हैं, और आचार्य जी के बाद इस मंदिर के सबसे बड़े आदमी हैं। न्यू थिएटर्स स्टूडियो की स्थापना 10 फरवरी 1931 को उस दौर के मशहूर फिल्म निर्माता BN सरकार ने की थी, जहां उन्होंने तकरीबन 46 फिल्में प्रोड्यूस भी की थी। सिनेमा में अपने अप्रतिम योगदान के लिए BN सरकार को दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। न्यू थिएटर स्टूडियो में उस दौर के कई नामचीन फिल्मकार और टेक्नीशियंस आए, जहां उनको अपनी कला की जौहर दिखाने का मौका मिला। देवदास, तुम क्या सचमुच मुझे छोड़कर जा रहे हो? फरमाबरदारी, रस्म रिवाज, दुनियादारी, फराइज, समाज। देवदास, तुम नहीं जाओगे? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मत भूल मुसाफिर, तुझे जाना ही पड़ेगा। मत भूल मुसाफिर। ভারী দুষ্টু রজত বাবু। হ্যাঁ, কেন? আপনি গাইতে পারেন, কই এতদিন তো বলেননি। গান গাইতে আমি পাগল? কি आश्चर्य। बात क्या है? मेरा गिलास कहाँ है? आपका गिलास? हाँ, मेरा गिलास, जिसमें मैं अभी बैठा शरबत पी रहा था। वो सब तो मुझे कौन सा गिलास दिया गया था? कौन सा गिलास? ये कौन कह सकता है? इन्हीं में से कोई एक होगा। क्यों? इन्हीं में से कोई एक होगा। हाँ हाँ। छोड़ दीजिए, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं। मैं नशे में नहीं हूँ, पागल भी नहीं हूँ। ये लीजिए अपने गिलासों का दाम, और बाकी जो बचे इनमें बांट दीजिएगा। नो thyself, सो हम। अपने को जानो, अपने को पहचानो, दुनिया को पहचानो। प्रेम 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 की आंखों से सबको पहचानो। रियलाइजेशन। कई फिल्मी सितारों ने शुरू किया अपना फिल्मी सफर, और गीत संगीत में इस स्टूडियो से निकली अभूतपूर्व धाराएं।
क्या है एक तमाशा, 4 दिनों की झूठी आशा। दुनिया क्या है एक तमाशा, 4 दिनों की झूठी आशा। पल में तोला पल में माशा, पल में तोला पल में माशा। क्या तराजू लेके हाथ में तोल सके तो तोल, हाँ क्या तराजू लेके हाथ में तोल सके तो तोल। बाबा मन की आंखें खोल। कभी फूलों के संग बुलबुल की मैं शादी रोज सजा के, कभी शबनम की मस्तानी आंखों के मोती मुंह लुटा के, शबनम की मस्तानी आंखों के मोती मुंह लुटा के। अमृत सा भोलूं रे, अमृत सा भोलूं रे। आइए आपको लिए चलते हैं इस ऐतिहासिक स्टूडियो के अंदर। ये है कई एकड़ में फैला स्टूडियो जिसने अपने दौर में तकरीबन 130 बांग्ला और हिंदी फिल्मों को शक्ल दी है। यहाँ जो लेबोरेटरी है उसने देखी हैं उन तमाम ऐतिहासिक फिल्मों की प्रोसेसिंग जो अब सिर्फ हमारी यादों में रहेंगी। फिल्मों के ये नेगेटिव आज वक्त की मार के सामने भले बेबस हों, एक दौर वो भी था जिसमें ये फिल्में अपने दौर की अक्कासी कर रही थीं। कई मामलों में भारतीय फिल्म इतिहास में उल्लेखनीय योगदान करने वाला ये स्टूडियो इसलिए भी याद किया जाएगा कि भारतीय सिनेमा की एक अनोखी ईजाद प्लेबैक सिंगिंग भी यहीं से शुरू हुई। हर पल नई बहार, देखो जगत सिंगार। ऐ कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे। दूध का दूध और पानी का पानी, देखोगे तो दिखा दूंगा। बाबुल मरा नैहर छूटा जाए। NT स्टूडियो 1 इसी न्यू थिएटर स्टूडियो परिसर का हिस्सा है जहां पिछले करीब 40 साल से बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर काम कर रहे हैं अमित कुमार गोस्वामी। गुफ्तगू में आज जिक्र इस स्टूडियो से जुड़ी यादों का बजरिए अमित कुमार गोस्वामी। बहुत बहुत स्वागत है अमित कुमार गोस्वामी। थैंक यू। आपको करीब 40 साल यहाँ नौकरी करते हुए हो गए, तो जब आपने ज्वाइन किया होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिले होंगे जिनके ज़रिए आपने इस स्टूडियो के जो पुराने दिन थे उनकी कहानियाँ सुनी होंगी। कौन कौन लोग इस परिसर में आते जाते रहे और क्या क्या फिल्मों की शूटिंग होती रही, हमें बताइए। बहुत सारे फिल्म का शूटिंग हुआ सिंस आई ज्वाइन दिस कंपनी। I had the opportunity to work with or be associated with stalwart like Minal Sen, Tapan Sinha, Tarun Majumdar, Aparna Sen, Buddhadev Dasgupta, and many more others, Rituparna Ghosh, and many more others who are right now working in this studio. I had the opportunity of meeting Mr. Uttam Kumar, Matin Idol of Bengal film industry. He was one of the shareholders of the studio since it was taken over from the New Theatre Studio. This company was incorporated in the name of India Film Laboratories Private Limited
sometime in the latter part of 1957. Originally, this is the studio where eminent film artists or actors like Pramutesh Borua, so far I have heard, Pramutesh Borua, Kanun Devi, Kale Saigal, Prithviraj Kapoor. In the early part of New Theatres, he was associated with the studio. Later, he went to Bombay. And many more stalwarts I had the opportunity to meet him. Pankaj Mullik. They were actually, when New Theatres was in existence, they were attached to this studio. They had passed a considerable period of time here with their respective jobs and different fields of working. Later, I had the opportunity, what I said earlier, I had the opportunity to meet Mr. Stalwart like Mrinal Sen, Tapan Sinha, which I have said. The environment which I have seen during the period of my joining the studio is a very, very, what should I say, beautiful. The environment was, basically this was a film studio where shootings only were done. After the incorporation in India Film Laboratories, this company was the only unit in Eastern India with a complete setup of editing, black and white laboratory, recording theatres, along with the studio. Later part sometime in the 90s, due to financial crisis or upgradation of technologies, it had to be converted into full-fledged studio business. But still we are thinking this management of this studio or this company is considering to develop this studio with new modern studio setups, recording theatres. This is a brief story which I can say. इसमें हमने देखा ऐसे झांक कर खिड़की से कुछ प्रिंट ऐसे रखे हुए हैं, बहुत सारी फिल्मों के कैन रखे हुए हैं. वो अभी किस अवस्था में हैं? अभी क्या है, उनकी कॉपी कहीं मौजूद है? अभी नहीं. अभी जो फिल्म आप देख रहे हैं वहाँ पे किस का पिक्चर्स को ओनरशिप भी नॉट क्लियर और नेगेटिव अभी और प्रिंट और पिक्चर्स जो हाई यार हमने स्टोर करके रख दिया. जब वो पिक्चर्स के प्रोड्यूसर्स और दी एक्चुअल ओनर्स को ज़रूरत पड़ता है वो ले जाता है यहाँ से. अच्छा, दूसरा कोई ये लेबोरेटरी जो पूरा परिसर है, ये पूरा कैंपस कितने एरिया में फैला हुआ है? मोर और लेस 10 बिगर्स. और क्या क्या है इसमें? लेबोरेटरी की बात तो आपने बताई. अभी तो फुल फ्लेज स्टूडियो, एक्सेप्टिंग स्टूडियो, नो अदर यूनिट्स आर हियर राइट नाउ. और किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कितने शूटिंग होती रहती है यहाँ? 4-5 मिनिमम. 90s, 94, 95, 96 मिथुन चक्रवर्ती उसको गुड़िया के लिए शूटिंग किया गया. उसी टाइम में हमने 7 शूटिंग सेट वर डन हियर इंक्लूडिंग टीवी सीरियल्स. बच्चन साहब भी आया यहाँ पे, धर्मेंद्र साहब भी आया यहाँ पे, राज कपूर साहब भी आया यहाँ पे. ये जो अब देख रहा है इसको बोलता है किसी टाइम में ये एक कैंटीन था, अभी इसको कन्वर्ट कर दिया शूटिंग के लिए यूज़ होता है सिंस 2001. बट sometime in the part of Lami, I have heard from Mr. Tarun Majumdar, Mr. Raj Kapoor, he sometime has come here to see a picture, and he has time in this canteen with a cup of tea, and he asked for a cup of tea from the canteen boys. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर क्या है? I'm taking care of all these, and I'm taking particularly administration. सारे जो स्टूडियो है, ये एक स्टूडियो मैनेजर भी है यहाँ पे, और जो हमारा जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके बाद मैंने हम है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे है. ये जो अभी जो बिजनेस स्टूडियो है इसको देखभाल कर रहे हैं हमको. इस तरह के और इतने बड़े जितने स्पेस में ये है
और दूसरे कौन से स्टूडियो हैं? ना क्या होता है, स्टूडियो तो बहुत सारे हो गया यहाँ पे। अभी तो किसी टाइम में ये बोलता है टॉलीवुड, अभी टॉलीवुड बहुत स्प्रेड हो गया। और 4-5 स्टूडियो है जिसका एरिया ऑफ ये नंबर ऑफ फ्लोर्स आर मोर देन द स्टूडियो, तो चलता है वो भी। बस you don't find wherever you go other than this studio, you will not find any such greens, so many trees, such an environment. This is the unique infrastructural facility here. These passage yards are used for shootings. यहाँ पे सारे फिल्म सारे पिक्चर्स का शूटिंग हुआ ये पैसेज में। अमित जी, हम आप ही के ज़रिए इस गौरवपूर्ण परिसर की कहानियाँ सुन सकते हैं। कुछ और बातें जो आप हमको बताना चाहते हो तो ये मौका है कि आप हमको शेयर कीजिए हमारे साथ कि ये जो पिछले 40 बरसों में क्या क्या माहौल बदला है और सबसे अपने शानदार दिनों में सारी बदल आया है यहाँ पे, क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ उत्तम कुमार 24 जुलाई 1980, क्या बोलूँ मैं, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में एक रिसेशन आया। उसके बाद थोड़ा इम्प्रूव किया, बट लेटर पार्ट ऑफ 90s, so far I can remember, with the incoming of TV serials, shootings of TV serials, the industry has grown up as a whole, considerably. Employment, freelance technicians का employment increase कर गया। इसमें हमको एक बहुत पुराने सिनेमाटोग्राफर रामानंद सेनगुप्ता ने बताया कि हिचकॉक ये देखकर बहुत हैरान हुए, हिचकॉक द फेमस वर्ल्ड फिल्म डायरेक्टर, कि एक छोटे से 40 सेकंड के शॉट के लिए इतनी सारी लाइट्स और इतना सारा, मतलब इतनी तैयारियां। तो बाद में उन्होंने पूछा कि क्यों इतना सारा, क्यों 40 सेकंड के एक शॉट के लिए हो रहा है। तो लोगों ने बताया कि ये गिल्ड की वजह से हो रहा है कि उस दिन के शूटिंग में ये सारे लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले, उनके वेजेस की श्योरिटी हो। तो इस तरह से तो प्रोड्यूसर पर बुरा असर पड़ेगा, भले वो गिल्ड के मेंबर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए उनके इंटरेस्ट की बात हो, लेकिन प्रोड्यूसर का तो नुकसान होगा। देखिए, रामानंद सेनगुप्ता, he is right now the senior most. He is a very renowned person. With due respect to him, मैंने ये बोल सकते हूँ, ये जो 42 का क्या बोला, 42 सेकंड्स के लिए एक, हाँ, इतना सारे आदमी, इतना सारे लाइट, मेकिंग ऑफ फिल्म्स, so far I can say what I said with due respect to Mr. Ramananda Sengupta. Making of films has considerably changed. तो ये हम अगर हमको मिस्टर सेनगुप्ता का साथ एग्री कर लिया जी, इतना सारे लाइट्स, इतने सारे टेक्नीशियंस का ज़रूरत क्यों है, प्रोड्यूसर्स का पर वो सारे असर पड़ जाता है। वो तो खैर हिचकॉक कह रहे थे। In spite of that, in spite of all these, so many producers coming, they are making TV serials, they are making ads, they are making documentary films. Why? लाइट्स वगैरह, कैमरा वगैरह, अभी तो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन के लिए तो डिजिटल कैमरा आ गया, टेक्नोलॉजी जो एडवांटेज है वो भी ले रहा है। कोई टाइम में हमने देखा, हमने पहले सुना बैक प्रोजेक्शन का ज़रूरत था, अभी कब CG हो गया, कंप्यूटर ग्राफिक्स। वाई पीपल विल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज इन डेवलपमेंट? But still people are coming, they are working here. ये तो ठीक है, wherever you go in every field of work, प्रॉब्लम तो है ही। अमित दा, आपने बीच में ये कहा कि एक रिसेशन आ गया था, वो कई बार ये माना ही जाता है कि
फिल्मों का एक सेचुरेशन, एक दौर आने के बाद, और उसके बाद पता चला कि इंडस्ट्री में एक बहुत गिराव और बिजनेस नहीं हो रहा है, टेलीविज़न ने आकर उसको क्या कुछ नया जीवन दिया? ऑफ कोर्स टेलीविज़न आने के बाद ये जो रिसेशन थी टेलीविज़न आने के पहले, वो थोड़ा फॉर ए लिमिटेड पीरियड, that is after the death of Uttam Kumar, in between after the death of Uttam Kumar, and for 4 to 5 years, that period recession was 4 to 5 years. But after that, वो जो production of films increase हो गया, but television serial के बाद radical changes हो गया film industry में. बहुत सारे टेक्नीशियंस आ गया, स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर गया, बिजनेस ये भी इंक्रीज कर गया, लॉट ऑफ चैनल्स हैव कम इन द फील्ड. पहले तो दूरदर्शन थे, अभी है. इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ. इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, poor people, that means what I mean, refer the technicians were not properly paid at once upon a time. इसको भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो गया. अभी एक इलेक्ट्रिशियन 2-3 सीरियल के बाद हमने जो देखा, अभी हमने जिसको देखा पैदल आया, उसको देखा बाइक के चला जाता है. जो कैमरामैन को हमको देखा पैदल आया, वो एक गाड़ी चला के जाता है, गाड़ी चल के उसको ओन कार से ये भी आता है. ये तो हम बोल सकते हैं जो टीवी सीरियल आने के बाद डेली ट्रांजिशंस, लॉट ऑफ चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द इंडस्ट्री. और आखिर में हमको बताइए एक बार फिर से अमित जी कि जैसे आपने नाम लिया कि राज कपूर इस कैंटीन में बैठकर चाय ऑर्डर कर रहे थे, ऐसी कुछ बातें जो आपने सुनाई हैं, बेशक आपने नहीं देखी हैं, अपने सीनियर्स से सुनी हैं, कुछ ऐसे किस्से इस परिसर के शेयर कीजिए. मैंने खुद एक्सपीरियंस आप बोलता है आपको. Just that was July sometimes when Uttam Kumar died, 24th. That was 20th or 19th or 20th, 1980. I joined the studio as a stenotypist. I had the opportunity of meeting Hrithik Ghatak when he was busy with the film editing here, Jukti Takka Gappo. I had seen him, I met him. मैंने काम के लिए, उन्होंने काम के लिए बोला, मैंने थोड़ा देरी टाइम किल किया, उन्होंने मैंने डांटा. But I was not his employee. My technical director, what happened, I had to do his job, keeping aside my company's work. My director came to me, he asked me, who is your employer? I'm like, you are my employee, why are you doing this job? So I said, I couldn't say anything because he is Hrithik Ghatak. I had the opportunity of meeting Mr. Hrithik Ghatak. I had the opportunity meeting Uttam Kumar. I had the opportunity of meeting Kanan Devi. Man, Ajay Kaur, Tapan Sinha, he was a fine gentleman. Fine gentleman. Everybody were fine. Mrinal Sen, when I saw one of his picture, Ek Din Prati Din, he was just doing his dubbing work here. He came to his office for a telephone call to her wife. I was just sitting here and doing my duties. I just 2 days before I saw his picture, Ek Din Prati Din. I enjoyed the picture. So I told him, I had enjoyed the pictures. Really? Yes. I had enjoyed the acting of the particular woman who took part in the character of the mother. But really? I said, yes. He just took up the telephone and just started talking to someone. And in the midst of this talking, I heard he's saying, अभी यह जो आदमी है,
इसको तुम्हारा जो एक्टिंग है बहुत पसंद आया, आई लाइक वेरी मच। मैंने तो मैंने कहा, किसका साथ बात कहा? अभी तो मैंने बोला उसको वाइफ के लिए। फोन का बाद उन्होंने मैंने पूछा आप किसका साथ का? बोला मैंने मेरा वाइफ गीता सेन का साथ बातचीत किया। And this was the person. I remember, I cherish all these memories. I don't know whether I will have the opportunity of like this. Only Torun Mojumdar, he usually comes here very often, and I have a very good relation with him. Educated, gentle, very nice people. I remember when I sit alone in my office, I recall the memories, I recall the days and compare those days to present days of work culture. Still, I would say we are hopeful, we are optimistic. The Bengali film industry as a whole will develop more. थैंक यू वेरी मच अमित कुमार गोस्वामी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Thank you. ये थे अमित कुमार गोस्वामी, NT स्टूडियो 1 के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com।